करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये नए साल का पहला वीडियो है करंट जीके का। इस वीडियो से पहले हमने पूरे 2022 के सभी क्रोनोलॉजी के सेशन किए हैं और इस साल भी हमारा वादा है कि हम करंट जीके की क्रोनोलॉजी के पूरे वीडियो कंप्लीट करेंगे पूरी क्रोनोलॉजी के साथ। इस बार थोड़ा मैंने चेंजेस किया है। पहले मैं नोट्स देता था, इस बार मैंने हूबहू क्रोनोलॉजी से ही आपको पढ़ाने की चेष्टा की है। तो इस प्रयास को अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना न भूलें, जिससे मुझे इतना हौसला मिले कि मैं हर महीने पूर्ण उत्साह के साथ आप तक ये वीडियो पहुंचाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पारदर्शिक परिदृश्य के साथ, राजस्थान के करंट जीके के साथ। और ये वीडियो रीट, ईओ, आरएएस प्रत्येक राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि क्रोनोलॉजी से आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें करंट जीके की पढ़ लें, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि करंट जीके में क्रोनोलॉजी से बाहर एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं जाता है। और 100% के बजाय आप उन चीज़ों पर फोकस करो जो नॉर्मल है और एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती है, तो आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर व जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारित। अब तक आपने देखा कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार निर्धारित किए गए हैं जयपुर पीठ के और जोधपुर पीठ के। अब राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के भी क्षेत्राधिकार जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। और जनवरी में आयोजित होंगे शहरी ओलंपिक खेल। देवेंद्र झांझड़िया को मानद डी.लिट की उपाधि। राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार शिल्पग्राम उत्सव। राजस्थान प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। कोणार्क युद्ध स्मारक में बनाया गया विजय दिवस। बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन। अडानी ग्रीन द्वारा राजस्थान में तीसरे हाइब्रिड संयंत्र का शुभारंभ। राजीविका ने किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन। कोटा में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेनेटोरियम। और राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। अब इसको पढ़ते हैं डिटेल से। पहला है राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर व जोधपुर की स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत इन संशोधनों को 27 दिसंबर 2022 को मंजूरी दी। अब जयपुर स्थायी पीठ का क्षेत्राधिकार होगा, उसमें जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिले आएंगे। 4 संभागों के जिले जयपुर के अंतर्गत आएंगे। अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो है नीचे नीचे का हाड़ौती क्षेत्र, कोटा क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र और राजस्थान का मिडिल का अजमेर और इसके अलावा जयपुर स्वयं। तो इन चारों रीजन का संभागों का जो क्षेत्राधिकार है वो जयपुर पीठ के अंतर्गत आएगा। और जोधपुर जो पीठ है उसके अंतर्गत जोधपुर स्वयं, इसके अलावा उदयपुर और बीकानेर संभाग, इन तीनों संभागों के जिले जो है वो जोधपुर पीठ के अंतर्गत आएंगे। ये जो क्षेत्राधिकार है ये हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का क्षेत्राधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जनवरी में आयोजित होंगे शहरी ओलंपिक खेल। ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में संपन्न हुए थे, उसी तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 26 जनवरी 2023 से होना शुरू हुआ है। कुल 240 नगरीय निकायों में होंगे, जिनमें 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद, 194 नगर पालिकाएँ हैं। 7 खेलों का आयोजन इनमें किया जाएगा। कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो में केवल बालिका वर्ग के लिए है। वॉलीबॉल दोनों क्या, एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। ठीक है, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। वहीं फुटबॉल और बास्केटबॉल। खो खो आपको ध्यान रखना है, खो खो में जो है वो केवल बालिका वर्ग के लिए है। नेक्स्ट है देवेंद्र झांझड़िया को मानद डी.लिट की उपाधि। देवेंद्र झांझड़िया और पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ है, उनको डी.लिट की मानद उपाधि दी गई है। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा?
मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा और 30वें दीक्षांत समारोह में दी गई है। देवेंद्र झांझड़िया के बारे में अगर जानना है, क्योंकि देवेंद्र झांझड़िया रीट के एग्ज़ाम में हमारे प्रमुख खिलाड़ियों में आते हैं, तो ये एक जेवेलिन थ्रोअर है। इनका जन्म 1981 में हुआ और ये F46 कैटेगरी में भाग लेते हैं। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एथेंस पैरालंपिक 2004 में और रियो पैरालंपिक 2016 में। टोक्यो में 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जब हुआ था तो इन्होंने रजत पदक जीता था। और इनको अब तक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2017 में, पद्मश्री अवार्ड 2012 में, अर्जुन पुरस्कार 2004 में और पद्म विभूषण 2022 में प्राप्त हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ की, तो ये HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं और जनवरी 2022 में भी इन्हें राज्यपाल का सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा राज्यपाल की पर्यटन सलाहकार समिति के ये सदस्य हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड जो है वो राजस्थान को प्राप्त किया है। राजस्थान को जन कल्याणकार पोर्टल और ई मित्र की ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए वर्ष 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ये स्कोच अवार्ड जो है वो कई श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ई गवर्नेंस श्रेणी में तो इसको सिल्वर अवार्ड मिला है राजकाज के लिए, और हाउसिंग श्रेणी में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कोच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। महिला और बाल विकास श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को सिल्वर अवार्ड मिला है, स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है शिल्प ग्राम उत्सव। ये उदयपुर में मनाया जाता है, जिलों की नगरी में। 21 से 30 दिसंबर 2022 को मनाया गया और इसका उद्घाटन किया था कलराज जी मिश्र राज्यपाल ने। ये 10 दिवसीय शिल्प ग्राम उत्सव जो है उसमें 400 शिल्पकार और 700 लोक कलाकारों ने भाग लिया। यहाँ पर तमाशा रंगकर्मी जो जयपुर के कलाकार हैं, तमाशा कलाकार दिलीप कुमार भट्ट और अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी डॉक्टर भगवान दास पटेल को पद्म विभूषण डॉक्टर कोमल कठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार बहुत बार RPSC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर बार जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? 2 व्यक्तियों को दिया गया, दिलीप कुमार भट्ट और डॉक्टर भगवान दास पटेल को। इसके अलावा आपको बता दूं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो अध्यक्ष होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं और इसके जो निदेशक है वो है किरण सोनी गुप्ता। ये अवार्ड राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, तभी तो इनका उद्घाटन कलराज जी मिश्र ने किया है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे राज्यपाल ही होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022। ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का पुरस्कार ये राजस्थान को दिया गया और विभिन्न संस्थाओं को दिया गया। जैसे राजस्थान में अजमेर कैरिज कारखाना है, उसको तो बड़ी औद्योगिक इकाई श्रेणी में दिया गया पहला पुरस्कार। इसके अलावा नागौर रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं दौसा रेलवे स्टेशन को सेकंड पुरस्कार दिया गया और उदयपुर की एक सरकारी बिल्डिंग है क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, उसको ये पुरस्कार तीसरी श्रेणी में तीसरा पुरस्कार दिया गया। ये बिजली बचत के अवसर पर दिया जाता है। नेक्स्ट है कोणार्क युद्ध स्मारक में मनाया गया विजय दिवस। जोधपुर स्थित कोणार्क युद्ध स्मारक 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। ये द फ्लैग फाउंटेन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कोणार्क युद्ध स्मारक पर 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और ये ध्वज फहराया था शक्ति सिंह ने। ठीक है, एक अनुभवी ब्रिगेडियर राजस्थान के जिन्होंने ये ध्वज फहराया था। और ये उत्सव कोणार्क कोर कमांडर ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भाग लिया था। नेक्स्ट है बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन और ये गठन हुआ 13 दिसंबर 2022 को। इसकी जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो बाल अधिकारिता मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा श्रम व नियोजन मंत्री जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री को इसका सह अध्यक्ष बनाया गया है और इसका प्रशासनिक विभाग जो होगा इस समिति का वो प्रशासनिक विभाग बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान होगा। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन द्वारा राजस्थान में तीसरे हाइब्रिड संयंत्र का शुभारंभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। राजस्थान में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा 5 दिसंबर 2022 को तीसरा हाइब्रिड उसे कहते हैं जिसमें
विंड और सोलर दोनों प्रकार की एनर्जी जनरेट की जाती है। और तीसरे हाइब्रिड की क्षमता जो है वो 450 मेगावाट का है। 5 दिसंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। अडानी ग्रुप ने अब तक जो क्षमता है हाइब्रिड ऊर्जा में अपनी क्षमता जो है 1440 मेगावाट की कर ली है। और इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी अडानी ग्रुप बन गई है। इससे पहले 2022 में मई 2022 में 390 मेगावाट के हाइब्रिड बिजली संयंत्र का संचालन किया था और सितंबर 2022 में 600 मेगावाट के हाइब्रिड पावर प्लांट का इसने उद्घाटन किया था। अभी सेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि पहले हाइब्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जैसलमेर में किया गया था। फिर है वर्तमान में कंपनी की क्षमता जो है 7.17 गीगावाट है और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है अडानी ग्रुप हाइब्रिड ऊर्जा में। नेक्स्ट है राजविका ने किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU। राजविका द्वारा हाल ही में बैंकों में BC लगाने के लिए विभिन्न बैंकों के साथ MOU सिग्नेचर हुआ है। इससे पहले भी पे नियर बाय एजेंसी के साथ 8 जिलों में BC लगाने के लिए MOU किया गया था। और इसके बाद राजविका ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ 5 दिसंबर 2022 को BC लगाने के लिए MOU सिग्नेचर किए हैं। और इन दोनों कंपनियों के साथ 17 जिलों में BC लगाने के लिए समझौता किया है और उससे पहले 8 जिलों में किया है। इस प्रकार 25। तो इस प्रकार राजविका ने BC लगाने के लिए, और BC क्या होता है? BC सखी जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह के परिवारों को निःशुल्क बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने में सहायता करती है। तो इस प्रकार BC के लिए राजविका ने अब तक 25 जिलों में 3 पेमेंट बैंकों के साथ समझौता किया है। 3 कौन से? सबसे पहले पे नियर बाय, सेकंड नंबर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और थर्ड नंबर पर फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। ये योजना जो है वो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा लॉन्च की गई 1 दिसंबर 2022 को। इस योजना के तहत 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन जैसे पिकअप जैसे वाहन होते हैं जिनकी जो 15 लाख रुपए तक की कीमत होती है, उन पर 10% या 60,000 रुपये दोनों में जो सबसे कम हो उनका अनुदान राज्य सरकार द्वारा निजी वाहन निर्माता कंपनी को दिया जाता है। इस योजना में लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए और ये 3 वाहन कंपनियों पर देय है, टाटा मोटर्स पर, अशोका लीलैंड पर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू कर दी गई है। ये जो योजना है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, इसके तहत स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाती है। सबसे पहले तो आरंभ में 25% छूट दी जाती है, बाद में जब इकाई स्थापित हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे पुनर्भरण राशि दिया जाता है। और SGST इस योजना के तहत भू सह परिवर्तन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन को राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के प्रावधानों के अनुसार भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर और अधिकतम 2 हेक्टेयर पर स्थापित की होगी। इसके अलावा 90% हिस्से में एग्रीकल्चर, बागवानी, ऊंट फार्म, घोड़ा फार्म, पक्षी, फसल बुआई, हस्तशिल्प, बगीचे आदि गतिविधियों के माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश उपलब्ध करवाया जाएगा। और कृषि भूमि पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम 1 हेक्टेयर में कैरावेन पार्क भी स्थापित हो सकेगा। इस पर अतिथियों के वाहन पार्क किए जाने की बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। नेक्स्ट है 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान ने 50 मीटर राइफल प्रोन में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते 5 दिसंबर को। वहीं 2 दिसंबर को 17 पदक जीते अपने नाम किए थे। फिर है राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, स्टार लगा सकते हैं आप इस पर। राजस्थानी भाषा के लिए ये पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को उनकी नाट्य कृति
अलेखू अंबा के लिए दिया गया। और वहीं अनुवाद पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अनुवाद पुरस्कार जो है वो मदन गोपाल लड्डा को अखूट तासड़ो के लिए दिया गया। ये अनुवाद पुस्तिका होती है। अनुवाद पुरस्कार में ये जो अनुवाद है वो है अखे पात्र उपन्यास का, जो गुजराती भाषा में बिंदु भट्ट द्वारा लिखा गया था। आपको याद केवल ये रखना है कि राजस्थानी भाषा के लिए अनुवाद पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा को दिया गया। अखूट तासला के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए 1 लाख रुपए और अनुवाद पुरस्कारों के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, आप इसके नाम एक बार दोबारा देख सकते हैं। कमल रंगा को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी नाट्यकृति अलेखू अंबा के लिए, और राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार जो है वो मदन गोपाल लड्डा को अखूट तासड़ो के लिए। नेक्स्ट है कोटा में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेटोरियम। कोटा में नवनिर्मित ऑक्सीजोन सिटी पार्क में 35 करोड़ से अधिक लागत से साइंस सेंटर और प्रदेश के पहले डिजिटल प्लेनेटोरियम अर्थात तारामंडल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए दिसंबर 2022 में राशि स्वीकृत की गई है। अब है शूटिंग बॉल में पुरुष टीम को रजत पदक प्राप्त किया। ठीक है, शूटिंग बॉल में राजस्थान ने रजत पदक प्राप्त किया है उनकी पुरुष टीम द्वारा, राजस्थान की पुरुष टीम द्वारा। फिर है प्रिया सिंह मेघवाल। प्रिया जो मेघवाल जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित भी रही थी जब इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। काफ़ी बधाई संदेश भी आए थे, फोटो भी आई थी। वो राजस्थान की पहली दलित महिला बॉडी बिल्डर है ये प्रिया सिंह मेघवाल, और इनको समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। इन्होंने थाईलैंड के पटाया में स्वर्ण पदक जीता था, थाईलैंड के पटाया में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है भैरव सिंह राठौड़। ठीक है, राजस्थान के सुनील सेठी। ठीक है, आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी है तो उसमें सुनील सेठी का जो किरदार था वो इन्हीं का किरदार था, भैरव सिंह राठौड़ का। भैरव सिंह राठौड़ को वीरता के लिए 1972 में सेना पदक प्रदान किया गया था। और जेपी दत्ता की बहुचर्चित फिल्म बॉर्डर में भैरव सिंह के अदम्य साहस की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह राठौड़ की भूमिका निभाई थी। इनका देहांत हुआ है 19 दिसंबर 2022 को जोधपुर में। लोंगेवाला चौकी के हीरो रहे थे भैरव सिंह राठौड़। नेक्स्ट है इरा टाक की पुस्तक कुछ पन्ने इश्क। राजस्थान की जयपुर की इरा टाक पेंगुइन रैंडम हाउस की इनकी दूसरी पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसमें कुछ पन्ने इश्क में 11 कहानियां हैं। इनसे पहले भी इनका उपन्यास लव ड्रग जो है वो वैलेंटाइन डे पर लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट है ओम गौड़। ये दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं ओम गौड़, जिनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बोरिस जॉनसन और हिलेरी क्लिंटन। ये दिसंबर माह में जयपुर भ्रमण पर आए थे और इनका जो इनविटेशन था वो आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जयपुर में आए थे। नेक्स्ट है राजकुमारी गुजर। ये आरपीएससी की मेंबर थी, जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनकी नियुक्ति जो है वो 2016 में की गई थी। वर्तमान में आरपीएससी में जो अधिकतम सदस्य है, उनके जो अध्यक्ष है वो तो है संजय कुमार श्रोत्री है, और इनके सदस्य है वो संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा और मंजू शर्मा। अर्थात 1+5 का रेशियो वर्तमान में है और होते हैं 1+7 सदस्य। तो इस प्रकार आरपीएससी में अब वर्तमान में 2 पद रिक्त है। और आरपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है। इसकी जो नियुक्ति है, वर्तमान में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष हैं उनकी सदस्य नियुक्ति जो है वर्तमान में के मुख्यमंत्री गहलोत जी शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट है कृति भारती, काफ़ी न्यूज़ में रहती है। ये इनको जो जनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्राप्त हुआ है दिसंबर 2022 में। ये चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट है। कृति भारती एकमात्र भारत की चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट है। नेक्स्ट है पुनीत रस्तोगी। पुनीत रस्तोगी जो है वो बीएसएफ के डीजी नियुक्त किए गए, आईजी नियुक्त किए हैं बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के। ठीक है, बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी नियुक्त किए गए हैं पुनीत रस्तोगी। नेक्स्ट है योगेंद्र सैनी। योगेंद्र सैनी जो है, जिनको ट्रिकिकल योगी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था 2016 में। और इनको राजस्थान के ये पहले व्यक्ति है जिनको सिंगापुर में 12-13 दिसंबर 2022 को जो गूगल मीट का जो सम्मेलन हुआ था उसमें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है मनीषा चाहर। मनीषा चाहर ऑल इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करती है। ठीक है, ये भरतपुर पुलिस की मनीषा चाहर है।
जिन्होंने 71वीं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भरतपुर पुलिस की ओर से मनीषा चार ने ऑल इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश मिठारवाल, ये भी पुलिस से संबंधित है। राजस्थान पुलिस के शूटिंग टीम के खिलाड़ी हैं ओम प्रकाश मिठारवाल, जिनको 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति जी द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये खंडेला निवासी ओम प्रकाश जी पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है लोक बंधु, ये कलेक्टर है, बाड़मेर जिला कलेक्टर है लोक बंधु, जिनको दिव्यांगजन के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है रूमा देवी, इन्हें अमेरिका में सम्मानित किया गया है 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में। रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से है। नेक्स्ट है मनीषा भान, मनीषा भान भरतपुर की वेट लिफ्टिंग कोच और राजस्थान वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीषा भान सिंह हैं, जिनको तकनीकी अधिकारी रेफरी नियुक्त किया गया राजस्थान की ओर से। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में तकनीकी अधिकारी रेफरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है स्वाति अग्रवाल और समूह, राजस्थान की स्वाति अग्रवाल और समूह शास्त्रीय का चयन वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुआ है। वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 की 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो है वो 19-20 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई। नेक्स्ट है वैभव गहलोत आरसीए के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, इनको आरसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया पुणे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का निर्विरोध इनका चयन हुआ है। फिर है जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर रहते हुए इन दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया था डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट है सरदारसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, चूरू की सरदारसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुए। इनमें अनिल कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की, जो भंवरलाल शर्मा के पुत्र थे। भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया था, उनके पुत्र ने चुनाव लड़ा अनिल कुमार शर्मा ने, और इन्होंने अशोक कुमार को 26,852 मतों से पराजित किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्याकिंग कनोइंग खेल स्पर्धा, ये भोपाल में आयोजित होती है, जिसमें उदयपुर के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जिनमें 2 रजत और 9 कांस्य पदक उदयपुर के खिलाड़ियों ने जीते हैं। नेक्स्ट है शरद महोत्सव, राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन जहां पर शरद महोत्सव का आयोजन 29-31 दिसंबर 2022 को किया गया। यह आयोजन पर्यटन विभाग और सिरोही प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा माता रोपवे, अन्नपूर्णा माता रोपवे प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे होगा। ठीक है, इसका नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा, जो राजस्थान का 5वां और जयपुर जिले के सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे होगा। जयपुर में एक तो पहले से था सामोद हनुमान जी मंदिर में, और ये दूसरा अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। ठीक है, राजस्थान में जो ये रोपवे है वो 436 मीटर लंबा होगा। ठीक है, जो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे होगा। 24 ट्रॉली होगी इसमें और 800 यात्री प्रति घंटे इसकी क्षमता होगी। इसके अलावा जो रोपवे है वो सुंदा माता जालोर में है, मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर में है, सावित्री माता पुष्कर में, और सामोद वीर हनुमान जी है जो चौमू में है। नेक्स्ट है राजस्थान में 5 स्टेडियमों का निर्माण, राजगढ़ चूरू में, लाडनू नागौर में, पिंपलदा और सुल्तानपुर कोटा में, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में 5 स्टेडियम बनाए गए हैं। और राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि हर ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एक्सपो, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा वर्ष 2023 का इंटरनेशनल एक्सपो जो है वो जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। अब तक वो जयपुर में होता रहता था, लेकिन इस बार जोधपुर में आयोजित हो रहा है 20-23 मार्च 2023 को। अगर आपको ये वीडियो लंबा लग रहा है, हालांकि ये वीडियो में करंट इतना ज़्यादा है कि आपको किसी भी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेगा, और इतना संक्षेप में और इतना अच्छा जीके, तो आप 2 मिनट का वीडियो रोककर आराम भी कर सकते हैं। फिर है जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल, जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन 13-16 दिसंबर को सिटी प्लेस के जयपुर में किया गया।
सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय में रूपटॉप के सहयोग से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की थीम जो थी फड़ से पढ़ तक थी, फड़ से पढ़। ठीक है, ये इस कार्यक्रम की थीम थी जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की। नेक्स्ट है कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। याद रखना, भूलना मत, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ है? कोटा में। कोटा जिले में अभी प्रस्तावित है ये नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसके लिए 75.80 करोड़ के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। फिर है तनोट माता मंदिर। जैसलमेर में स्थित है तनोट माता मंदिर, जिसे संचालन सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है और इसके लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है सरकार ने। तनोट माता मंदिर की सार संभाल बीएसएफ द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है लाखासर सत्तीपुरा। ये फेमस हुए हैं जिप्सम के लिए और यहाँ पर पोटास के भी भंडार मिले हैं। लाखासर और सत्तीपुरा जो है वो लाखासर बीकानेर में है और सत्तीपुरा हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर पोटास के भंडार मिले हैं, जो राजस्थान और नहीं बल्कि देश के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि पोटास जो है वो राजस्थान और इंडिया बाहर से आयात करता है। पोटास के लिए विदेशी आयात पर राजस्थान और देश निर्भर है। नेक्स्ट है चांदगढ़। चांदगढ़ मिनरल क्षेत्र जो है वो भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी तहसील में है, जहाँ पर लोहार, आयरन एसक और तांबा के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट है जयपुर कलेक्ट्रेट। जयपुर कलेक्ट्रेट है प्रकाश राज पुरोहित। इन्होंने राजस्थान के एकमात्र जिला है जिसने ई फाइलिंग सिस्टम को लागू किया है, जयपुर, और इसके कलेक्टर है प्रकाश राज पुरोहित। तो इस प्रकार राजस्थान में ई फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर पहला कलेक्ट्रेट ऑफिस होगा। ठीक है, पहला कलेक्ट्रेट ऑफिस होगा। नेक्स्ट है कला उत्सव। कला उत्सव मनाया गया नागौरी बेरा मंडोर जोधपुर में। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन 1 से 2 दिसंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट है स्मार्ट लाइब्रेरी। बीकानेर जिला प्रशासन ने स्मार्ट लाइब्रेरी बीकानेर में खोली है। फिर है राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023। बड़ी डिटेल से पढ़ना होगा आपको इसको, क्योंकि मोस्ट करंट जीके ये रहने वाला है राजस्थान के लिए। 18वीं स्काउट राष्ट्रीय जम्बूरी थी ये। मारवाड़ गोडवाड़ के पाली जिले के रोहट पंचायत समिति के नीमली ब्राह्मणन गांव में 4 से 10 जनवरी 2023 को किया गया। लगभग 35,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया और इसका जो आर्किटेक्चर है वो साइट का आर्किटेक्चर जो है वो सुंदर राठौड़ ने तैयार किया था, जो पाली जिले के ही हैं। और यहाँ का प्रोमो जो गीत है वो था पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। ठीक है, इस जम्बूरी का प्रोमो गीत जो है वो पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ महोत्सव। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद जिले में 3 दिवसीय महोत्सव मनाया गया 1 दिसंबर 2022 को, और इसका उद्घाटन किया था 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने। ठीक है, डॉक्टर चंद्रभान ने। और ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था, जिसने राणा कुंभा ने बनवाया था। इसका शिल्पी था मंडन। और विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार जो है उसके बाद दूसरी लंबा परकोटा जो है वो यहीं का है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो 36 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है कोटा उत्सव 2022। कोटा मुद्रा उत्सव, मुद्रा यानी मनी। ठीक है, कोटा मुद्रा उत्सव कोटा फ्लेटरली एंड न्यूमिस्टिक सोसाइटी की ओर से एग्जीबिशन लगाई गई थी कॉइन, करेंसी और कलेक्टेबल्स की। कोटा मुद्रा उत्सव 2022, इसका आयोजन 17-18 दिसंबर 2022 को किया गया। इस अवसर पर विभिन्न रियासतों और भारत के विभिन्न कालखंडों की मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया, सिक्कों को, मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है डेजर्ट थीम पार्क। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा एक डेजर्ट थीम पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। ठीक है, ये अपने आप में एक पहला थीम पार्क है, सम क्षेत्र में बनवाया जा रहा है। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह द्वारा इसका उद्घाटन 21 दिसंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट है पैंथर का पहला रेस्क्यू सेंटर। प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ अभयारण्य में बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसके लिए 4.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है। नेक्स्ट है भारत को G20 की जो मेज़बानी मिली है उसमें पहली G20 की शेरपा जो मीटिंग है वो राजस्थान के लिए गौरव करने वाली बात है कि उदयपुर को इसकी मेज़बानी मिली थी, जिसकी बैठक हुई थी 4-7 दिसंबर 2022 को।
और भारतीय शेर्पा अमिताभ कांत ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत को जो इसकी अध्यक्षता है 1 दिसंबर 2022 के लिए 22 को 1 वर्ष के लिए मिली है। नेक्स्ट है इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्थान के जनसंपर्क विभाग को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया है पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। इसका जो 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में, वहाँ पर ये अवार्ड राजस्थान को प्रदान किया गया जनसंपर्क विभाग को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ये सम्मेलन काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। इसका आयोजन 10 से 13 जनवरी 2023 को राजस्थान विधानसभा में ही किया जा रहा है और ऐसा अवसर राजस्थान को मिला है 11 साल बाद, जब राजस्थान के पीठासीन जो राजस्थान प्रत्येक भारत की विधानसभाएं जो होती है वहाँ के अध्यक्ष जो होते हैं, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उन सब का एक सम्मेलन होगा और वो सम्मेलन आयोजित करने का सौभाग्य जो मिला है वो मिला है राजस्थान विधानसभा को। ठीक है, राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन पिछली बार 2011 में हुआ था और अब हो रहा है। और आपको पता ही है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जो अध्यक्ष हैं वो कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। शिल्प व माटी कला बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, और शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है डूंगर राम गेदर। नेक्स्ट है ईआरसीपी अर्थात पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसके क्रियान्वयन के लिए एक निगम का गठन किया गया है जिसका नाम है ईआरसीपी निगम और इसकी अंश पूंजी रखी गई है 25 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है रन फॉर जीरो हंगर। रन फॉर जीरो हंगर का आयोजन किया गया वेदांता पिंक सिटी द्वारा। हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था 18 दिसंबर को। रन फॉर जीरो हंगर का अर्थ है, इसकी जो थीम थी कि जितने भी धावक जितने मीटर दौड़ेंगे उतने ही ज़रूरतमंदों लोगों को भोजन करवाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है पुलिस आधुनिकीकरण की समीक्षा हेतु समिति का गठन। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव गृह दोनों एक ही पद है। ये अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव गृह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जो ये समिति होगी वो स्थायी प्रकृति की होगी और इसका जो प्रशासनिक विभाग होगा वो गृह विभाग होगा। नेक्स्ट है रंगीला राजस्थान। भारतीय शिल्प संस्थान की अध्यक्षता में डेल्फिक मूवमेंट के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर रंगीला राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन 15 दिसंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट है पीएमकेवीवाई राजस्थान में 5वें स्थान पर रहा है। पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है उसके अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 56 भोग उत्सव। राजस्थान जयपुर में राजस्थान होट यानी जल महल में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल जिसका नाम था 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन 9 से 12 दिसंबर 2022 को किया गया। वर्ष 2019 में भी इस प्रकार का आयोजन हुआ था रसोई 2019 के नाम से। ठीक है, रसोई 2019 के नाम से। नेक्स्ट है कोक्लियर इम्प्लांट। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कोक्लियर इम्प्लांट सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क किया जाता है। और कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ बच्चों में जन्म से सुनने और बोलने की अक्षमता होती है। ये एक गंभीर समस्या होती है और ये जो समस्या है वो भारत में प्रति 1000 बच्चों में 4 बच्चों में ऐसी समस्या पाई जाती है। और वर्तमान में कोक्लियर इम्प्लांट की जो सुविधा है जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर में उपलब्ध है। नेक्स्ट है खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23। राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 जयपुर के रामलीला मैदान में 2 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक आयोजन किया गया। और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है ब्रज किशोर शर्मा और उपाध्यक्ष जो है वो है पंकज मेहता। नेक्स्ट है 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप का आयोजन बीकानेर में किया गया 67वीं वॉलीबॉल चैंपियनशिप का। और महिला वर्ग में जयपुर ने हनुमानगढ़ को हराकर और पुरुष वर्ग में झुंझुनू को पराजित करके खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है बाल वाटिकाएँ। बाल वाटिका बजट घोषणा 2022-23 में हुआ था। इसमें 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में जनवरी 2023 से बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए और प्रथम वर्ष से 3 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। और महत्वपूर्ण इसमें यह है
कि इसमें कक्षाएं 5 दिन संचालित होगी और प्रतिदिन 4 घंटे क्लासें होगी। और यहाँ पर मूल्यांकन जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति से बच्चों का आकलन होगा। फिर है विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता। विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता का आयोजन एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में 3 से 12 दिसंबर को हुआ और इसमें भारत ने गोल्ड मेडल प्रणव वर्धन और शिवानाथ डे सरकार ने जीते थे। सुदर्शन प्रहार अभ्यास। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर के शाहबाज डिवीजन के सैनिकों ने 29 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट है गंगनहर परियोजना और अन्य परियोजनाओं हेतु अनुदान। ये जो अनुदान है वो चालू वित्त वर्ष के लिए मंजूर किया गया है 24.72 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा जालोर जिले के सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना को भी 54 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा और वर्ष 2022 के लिए प्रवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए भी 734 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई है, जिसमें से 42 करोड़ रुपए का तो अनुदान जारी भी किया जा चुका है। फिर है पराक्रम दिवस 2022। पराक्रम दिवस 2022 का आयोजन लोंगेवाला संघर्ष की याद में किया जाता है। 51वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 4 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस के रूप में। और ये जो युद्ध है वो लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था, राजस्थान की थार भूमि पर। नेक्स्ट है नाद सौरम शास्त्रीय संगीत समारोह। ये समारोह जवाहर कला केंद्र में जयपुर में 7 से 8 दिसंबर को आयोजित हुआ। इसका आयोजन किया था राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जवाहर कला केंद्र जयपुर की सहभागिता से। नेक्स्ट है आदि चित्र महोत्सव। आदि चित्र महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र में ही हुआ था ट्राइफेड की ओर से। ठीक है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड की ओर से आदि चित्र महोत्सव का आयोजन, जिसमें पेंटिंगों का प्रदर्शन, आदिवासी पेंटिंगों का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट है आस्ट्रा हिंद 2022। ये अभ्यास बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। आस्ट्रा हिंद 2022 11 दिसंबर 2022 को। और ये पहला अभ्यास था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाला पहला अभ्यास था। नेक्स्ट है 36वां संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम। राजस्थान के सीपी जोशी ने 12 दिसंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा में 17 देशों के 44 प्रतिनिधियों के दल के साथ मुलाकात की थी। ये दल जो है वो लोकसभा सचिवालय में 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत आया हुआ है। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जो 20वीं बैठक थी 13 दिसंबर 2022 को। और राजस्थान के ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित हुई। बैठक में नदियों को जोड़ो की राष्ट्रीय परियोजना के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल संपर्क नहर परियोजना का एकीकरण करने वाले विचार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ERCP दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए लाभकारी है। ठीक है, ERCP परियोजना कितने जिलों में है? 13 जिलों में है। नेक्स्ट है जयरंगम थिएटर फेस्टिवल। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के 18 दिसंबर 2022 में जयरंगम थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत हुई और इस महोत्सव की जो थीम थी वो थी एक एहसास। जयरंगम थिएटर फेस्टिवल की थीम क्या थी? एक एहसास। नेक्स्ट है जैसाण शक्ति। जैसाण शक्ति का आयोजन जो है वो टीना डाबी द्वारा किया गया है। बहुचर्चित कलेक्टर जो है टीना डाबी, जैसलमेर की टीना डाबी जिला कलेक्टर है वर्तमान में। इनके एक नवाचार के सुशासन के नवाचार के रूप में जैसाण शक्ति यानी लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम की अभिनव शुरुआत की गई है। और ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए है और इसकी थीम भी जो है वो महिलाओं और बालिकाओं का उत्थान है। ठीक है, जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ है। तो जैसाण शक्ति अर्थात जैसलमेर में किसकी शुरुआत है, किसका नवाचार है? टीना डाबी जी, जो जैसलमेर की जिला कलेक्टर हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश
हाईकोर्ट के पंकज मित्तल ने 13 दिसंबर 2022 को जयपुर पीठ के सभागार में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन। ठीक है, ई प्रिजन का अर्थ है विचाराधीन बंदियों की सभी सूचनाएं जेल प्रशासन के ई प्रिजन सॉफ्टवेयर से प्राप्त की जा सकेगी और ऐसा करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय पूरे देश का पहला उच्च न्यायालय है राजस्थान पूरे देश का। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल ने 4 दिसंबर 2022 को कलराज जी मिश्र राजस्थान के राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी 2 पुस्तकें, किसकी पुस्तकें? अर्जुन राम मेघवाल जी की पुस्तकें। एक पुस्तक का नाम है दिव्य पथ दाम्पत्य का और एक है एक सफ़र हम सफ़र के साथ, इनकी प्रति भेंट की है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना से जुड़े बीपीएल और गरीब लोगों के लिए 12 सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध करवाएगी और ये योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। नेक्स्ट है राजस्थान में 2020-21 में इसबगोल मेथी के उत्पादन में राजस्थान प्रथम रहा। जीरा लहसुन सौंफ के उत्पादन में 2nd पोजीशन पर रहा। अजवाइन और धनिये के उत्पादन में 3rd पोजीशन पर रहा। फिर है राज्य सरकार ने प्रदेश में फसल बीमा पॉलिसी वितरण 2021 खरीफ फसल के लिए गाँव में शिविर लगाने वाला पहला राज्य बना है। फिर बात करते हैं राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा लगाए जा रहे रोजगार मेलों की, और इन रोजगार मेलों की शुरुआत हुई थी जोधपुर से 11-13 नवंबर से। इसके बाद 14-15 नवंबर को जयपुर में और 29-30 नवंबर को 2022 को बीकानेर में जॉब फेयर आयोजित किए गए। नेक्स्ट है बीडी कल्ला जो अलवर जिले के प्रभारी हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने अलवर जिले की टहला तहसील का उद्घाटन किया है। ठीक है, एक नई तहसील थी टहला जिसका उद्घाटन 17 दिसंबर 2022 को किया। नेक्स्ट है राज्यपाल कल्याण मिश्र द्वारा दादू रत्न अलंकरण सम्मान 17 दिसंबर 2022 को दिया गया। फिर है जयपुर जिले की सादुलपुर तहसील के गांव बीजावास के सत्यनारायण चौधरी को मुंबई का जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया है। तो ये चर्चा में रहने वाले हैं सत्यनारायण चौधरी, जिन्हें मुंबई का जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में जमीनों की धोखाधड़ी के मामले में और उनके नियंत्रण के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो 2 महीने में रिपोर्ट देगी। नेक्स्ट है राजस्थान में 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल भी शामिल है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा पाली जिले की पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग का 3य संस्करण आयोजित होगा 3 दिसंबर 2022 को। फिर है ट्रांसजेंडर उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अलवर में 30 नवंबर 2022 को। फिर है जयपुर निवासी 17 वर्षीय भूमिका का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है। फिर है राज सखी कैफ़े का प्रारंभ कहाँ हुआ है? गंगानगर में। राज सखी कैफ़े का प्रारंभ हुआ है गंगानगर में 23 दिसंबर 2022 को। फिर है राजस्थान में लिंगानुपात जो पहले 929 था 2015-16 में, वो 2021 में बढ़कर हो गया 947। नेक्स्ट है राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा विभाग ने 9 संयुक्त निदेशकों को 4.90 करोड़ का बजट जारी किया है। वहीं महाराजा सूरजमल के 259वें बलिदान दिवस पर भरतपुर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है 25 दिसंबर 2022 को। अनावरण किया नहीं किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो इस बार का करंट जीके बहुत विस्तृत था क्रोनोलॉजी का, और ये हमारा करंट जीके पूरा हुआ। आगे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को करेंगे। अगर आप इस प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार मेरा वीडियो आता रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आप नोट्स द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ के जो वीडियो आएगा वो नोट्स से आएगा। आपके ये कमेंट पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार वीडियो चाहते हैं, हूबहू क्रोनोलॉजी का ये वीडियो चाहते हैं या नोट्स बनाकर शॉर्ट में आपको वीडियो चाहिए, यह आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। तो इसी प्रकार आप देखते रहिए, याद करते रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए, एक ही बुक से पढ़िए, चाहे मेरा वीडियो देखिए, चाहे क्रोनोलॉजी का 10 या 12 रुपये जो रेट है वो लगाकर आप लाओगे और उसमें से रिवाइज़ करोगे। मेरा वीडियो भी देखिए और रिवाइज़ भी कीजिए उनको बुक लाकर। 10-12 रुपये में कुछ नहीं जाता, वो वीडियो बुक्स से आप रिवाइज़ भी कीजिए बार बार। और एक ही चीज़ पढ़िए, हर मंथ पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको आधा घंटा लगेगा। आपको करंट जीके में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं बचेगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो।
और वैसे भी आपके लिए 2023 मंगल रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।